नमस्कार मित्रों, जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे श्री कृष्ण वाणी चैनल में हृदय से स्वागत है। आसक्ति का बंधन, मन कैसे फंसता है और कैसे मुक्त होता है। अब श्री कृष्ण अर्जुन को उस सूक्ष्म शत्रु से परिचित कराते हैं जो दिखाई नहीं देता पर जीवन को जकड़ लेता है, आसक्ति। वे कहते हैं कि मनुष्य का पतन अचानक नहीं होता, वो धीरे धीरे होता है। पहले विषयों का चिंतन होता है, फिर उनमें आसक्ति जन्म लेती है। आसक्ति से कामना, कामना से क्रोध और क्रोध से विवेक का नाश होता है। यही वो श्रृंखला है जो मनुष्य को भीतर से गिरा देती है। कृष्ण समझाते हैं कि आसक्ति वस्तुओं से नहीं, भाव से होती है। वही वस्तु एक के लिए साधन है और दूसरे के लिए बंधन। जब मनुष्य किसी भी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति को अपने सुख का एकमात्र कारण मान लेता है, तब वो आसक्ति में फंस जाता है। फिर उसका भय शुरू होता है, खोने का भय। यही भय उसे अशांत करता है। अर्जुन ये सुनकर अपने मन की हलचलों को पहचानने लगता है। उसे समझ आता है कि उसका शोक अपनों से प्रेम के कारण नहीं, बल्कि उनसे अत्यधिक आसक्ति के कारण था। प्रेम स्वतंत्र करता है, पर आसक्ति बांधती है। जहां प्रेम में देने का भाव होता है, वहां आसक्ति में पकड़ने का। श्रीकृष्ण बताते हैं कि आसक्ति से मुक्ति का मार्ग पलायन नहीं है। वस्तुओं को छोड़ देना आसान है, पर मन की पकड़ छोड़ना कठिन। सच्ची मुक्ति तब आती है जब मनुष्य वस्तुओं का उपयोग करता है, पर उनसे पहचान नहीं बनाता। वो कहता है ये मेरे पास हैं, पर ये मैं नहीं हूं। कृष्ण ये भी कहते हैं कि अभ्यास और वैराग्य, ये दो पंख हैं जिनसे मन उड़ान भरता है। अभ्यास से मन को बार बार सही दिशा में लाया जाता है और वैराग्य से अनावश्यक खिंचाव को ढीला किया जाता है। ये कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं, बल्कि निरंतर सजगता की साधना है। अर्जुन को अब स्पष्ट दिखने लगा है कि वास्तविक युद्ध बाहर नहीं, भीतर है। यदि वो अपने मन को जीत ले, तो संसार की कोई शक्ति उसे बांध नहीं सकती। श्रीकृष्ण का संदेश सीधा है। मन मित्र भी बन सकता है और शत्रु भी। चयन मनुष्य के हाथ में है। इस समझ के साथ अर्जुन का हृदय और भी हल्का हो जाता है। अब वो जानता है कि मुक्ति किसी विशेष परिस्थिति से नहीं, बल्कि दृष्टि के परिवर्तन से आती है। जब दृष्टि बदलती है, तो बंधन अपने आप ढीले पड़ने लगते हैं। सच्चा ज्ञान क्या है, जानना और जीना का अंतर। अब अर्जुन के प्रश्न का स्वर बदल चुका है। वो केवल सिद्धांत नहीं जानना चाहता, वो ऐसा ज्ञान चाहता है जो जीवन को रूपांतरित कर दे। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा ज्ञान सूचना नहीं है, स्मृति नहीं है, वाणी की चतुराई नहीं है। सच्चा ज्ञान वो है जो जीवन में उतर आए। जो केवल सुना जाए वो बोझ बन सकता है, जो जिया जाए वही मुक्ति बनता है। कृष्ण समझाते हैं कि बहुत लोग शास्त्र जानते हैं पर स्वयं को नहीं जानते। वे कहते हैं, जो विनम्र है, जो अहंकार से मुक्त है, जो किसी को पीड़ा नहीं देता, जो क्षमाशील है, जो शुद्ध आचरण रखता है, वही वास्तव में ज्ञानी है। ज्ञान का पहला लक्षण है नम्रता। जहां अहंकार है, वहां अज्ञान छिपा रहता है। अर्जुन को यह बोध होता है कि ज्ञान का मार्ग बाहर नहीं, भीतर है। आत्मा शस्त्रों से कटती नहीं, अग्नि से जलती नहीं, ये उसने सुना था। पर अब वो समझ रहा है कि इस सत्य का अर्थ केवल मृत्यु भय से मुक्ति नहीं, बल्कि जीवन भय से भी मुक्ति है। जब आत्मा अमर है, तो परिस्थितियां अस्थायी हैं। कृष्ण ये भी कहते हैं कि सच्चा ज्ञान भेद नहीं करता, जोड़ता है। जो हर प्राणी में उसी चेतना को देखता है, वही दृष्टि शुद्ध है। ऐसा व्यक्ति किसी को ऊंचा नीचा नहीं समझता। उसके लिए विद्या और विनय साथ साथ चलते हैं। अर्जुन पूछता है, फिर अज्ञान क्या है? कृष्ण उत्तर देते हैं, जो अहंकार बढ़ाए, जो द्वेष जगाए, जो भय पैदा करे, वो अज्ञान है, चाहे वो कितने ही शास्त्रों से सजा हो। अज्ञान मनुष्य को बाहरी पहचान में उलझाए रखता है, ज्ञान उसे उसकी वास्तविक पहचान से मिलाता है। अब अर्जुन के भीतर स्पष्टता है। वो समझ चुका है कि ज्ञान कोई मंजिल नहीं, जीने की कला है। हर कर्म में सजगता, हर संबंध में करुणा और हर निर्णय में विवेक, यही सच्चे ज्ञान की पहचान है। कृष्ण अंत में कहते हैं, जो मुझे जानता है वो सब जानता है, और जो मुझे अपने जीवन में जीता है वही वास्तव में मुक्त है। अब श्री कृष्ण अर्जुन को उस गहराई में ले जाते हैं जहां जीवन के दो मूल तत्व स्पष्ट होते हैं, प्रकृति और पुरुष। कृष्ण कहते हैं, जो कुछ बदलता है, चलता है, जन्म लेता है और मिटता है, वो प्रकृति है, और जो साक्षी है, जो देखता है पर बदलता नहीं, वही पुरुष है। प्रकृति कर्म करती है, पुरुष केवल जानता है।
कृष्ण समझाते हैं कि देह, मन और बुद्धि ये सब प्रकृति के अंतर्गत हैं। इनके गुण बदलते रहते हैं, कभी सत्व हावी होता है, कभी रज, कभी तम। पर इनके भीतर जो चेतना है, जो मैं हूं का अनुभव कराती है, वही पुरुष है। दुख तब जन्म लेता है जब पुरुष स्वयं को प्रकृति समझ बैठता है। अर्जुन को ये बोध होता है कि वो अपने दुखों को इसलिए अपना मान बैठा था क्योंकि वो देह और मन से अपनी पहचान बना रहा था। जब मन उदास होता था, वो कहता था मैं दुखी हूं, पर वास्तव में दुख मन में था, आत्मा में नहीं। आत्मा तो केवल साक्षी थी। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य ये पहचान लेता है कि वो प्रकृति के गुणों का दृष्टा है, दास नहीं, तब बंधन ढीले पड़ने लगते हैं। वो जान लेता है कि क्रिया प्रकृति करती है, फल भी प्रकृति में ही घटित होता है। आत्मा न करता है न भोगता, वो केवल साक्षी है। श्री कृष्ण ये भी बताते हैं कि ये समझ कर्म से पलायन नहीं सिखाती, बल्कि ये कर्म को शुद्ध करती है। जब कर्तापन का बोझ हट जाता है, तब कर्म सहज हो जाता है। मनुष्य तब कर्म करता है, पर भीतर से मुक्त रहता है। अर्जुन के लिए ये ज्ञान अत्यंत मुक्तिदायक है। अब उसे ये स्पष्ट दिखने लगा है कि वो युद्ध करेगा, पर द्वेष से नहीं। वो कर्म करेगा, पर अहंकार से नहीं, क्योंकि वो जान चुका है कि प्रकृति के खेल में वो पुरुष रूप में साक्षी है। श्री कृष्ण अंत में कहते हैं, जो व्यक्ति प्रकृति और पुरुष के इस भेद को जान लेता है, वो जन्म मरण के चक्र से ऊपर उठने लगता है। यही ज्ञान मोक्ष की ओर ले जाता है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, देह के भीतर छिपा सत्य। अब श्री कृष्ण अर्जुन को सूक्ष्म सत्य की ओर ले जाते हैं, जो मनुष्य को स्वयं से परिचित कराता है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। कृष्ण कहते हैं, ये शरीर, ये देह, ये मन, ये बुद्धि सब क्षेत्र हैं। जो इन सबको जानता है, जो इनके भीतर रहते हुए भी इनसे अलग है, वही क्षेत्रज्ञ है। कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि क्षेत्र नश्वर है। ये जन्म लेता है, बढ़ता है, बदलता है और एक दिन नष्ट हो जाता है। पर क्षेत्रज्ञ न जन्म लेता है न मरता है। वही चेतना हर अनुभव को जानती है, सुख को भी, दुख को भी। दुख तब होता है जब क्षेत्रज्ञ स्वयं को क्षेत्र समझ बैठता है। अर्जुन को अब ये बात भीतर तक छू जाती है। वो समझने लगता है कि अब तक वो अपने शरीर की पीड़ा को ही अपनी पीड़ा मानता रहा, मन की उलझन को ही अपनी उलझन मानता रहा। पर वास्तव में वो है जो इन सबको देख रहा है। देखने वाला कभी घायल नहीं होता, घायल तो दृश्य होता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि सच्चा ज्ञान वही है जिसमें मनुष्य क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विवेक कर ले। जो व्यक्ति देह में रहते हुए भी देह नहीं बनता, जो संसार में रहते हुए भी संसार से बंधता नहीं, वही ज्ञानी है। ऐसा व्यक्ति कर्म करता है पर कर्ता नहीं बनता, वो भोगता है पर भोक्ता नहीं बनता। कृष्ण ये भी कहते हैं कि हर शरीर में एक ही क्षेत्रज्ञ है, भेद शरीर का है, चेतना का नहीं। जो इस सत्य को देख लेता है, उसके भीतर द्वेष समाप्त हो जाता है। वो किसी को पराया नहीं मानता, क्योंकि उसे हर प्राणी में वही एक चेतना दिखाई देती है। अर्जुन अब अपने शत्रुओं को भी नए दृष्टिकोण से देखने लगता है। उसे दिखता है कि सामने खड़े योद्धा अलग अलग देह हैं, पर भीतर वही चेतना है। ये दृष्टि उसे करुणा देती है, पर दुर्बलता नहीं, क्योंकि करुणा विवेक से जुड़ी है। श्री कृष्ण अंत में कहते हैं, जो व्यक्ति क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के इस भेद को जान लेता है, वही वास्तव में मुझे जानता है, और जो मुझे जान लेता है, वो भय और बंधन से परे चला जाता है। यही वो ज्ञान है जो जीवन को मुक्त कर देता है। 3 गुणों से परे गुणातीत अवस्था का रहस्य। कुरुक्षेत्र की रणभूमि अब केवल बाहरी युद्ध की भूमि नहीं रह गई थी। अर्जुन के भीतर चल रहा युद्ध अब धीरे धीरे शांत होने लगा था। श्री कृष्ण उसे उस सत्य की ओर ले जा रहे थे जहां जीवन को संचालित करने वाली अदृश्य शक्तियों का रहस्य छिपा है। 3 गुण। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, ये संपूर्ण संसार 3 गुणों से बंधा है, सत्व, रजस और तमस। यही गुण मनुष्य के विचार, भावनाएं, कर्म और निर्णय तय करते हैं। कभी सत्व हमें शांति, ज्ञान और संतुलन देता है, कभी रजस हमें इच्छा, महत्वाकांक्षा और कर्म में उलझा देता है, और कभी तमस हमें आलस्य, मोह और अज्ञान में डुबो देता है। अर्जुन ने महसूस किया कि उसका विषाद तमस से जन्मा था, उसका भ्रम रजस से, और अब जो शांति वह अनुभव कर रहा है वो सत्व का परिणाम है। लेकिन श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा, सत्व भी बंधन है, क्योंकि जहां सुख है वहां सुख के जाने का भय भी है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि सच्ची मुक्ति गुणों से ऊपर उठने में है, गुणातीत अवस्था में।
जहां न सुख का अभिमान होता है न दुख का बोझ, जहां मनुष्य कर्म करता है पर कर्म उसे बांधते नहीं, जहां प्रशंसा और निंदा, लाभ और हानि, जय और पराजय सब समान हो जाते हैं। अर्जुन के लिए यह सुनना नया था। वो समझने लगा कि समस्या युद्ध नहीं थी, समस्या उसका गुणों से बंधा हुआ मन था। जैसे ही मन गुणों से मुक्त होता है, वैसे ही निर्णय स्पष्ट हो जाते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति गुणों को देखता है पर उनसे प्रभावित नहीं होता, जो जानता है कि ये गुण प्रकृति के हैं, आत्मा के नहीं, वही वास्तव में मुक्त है, वही सच्चा योगी है। इस ज्ञान ने अर्जुन के भीतर एक नया साहस भर दिया। अब वो स्वयं को केवल योद्धा नहीं बल्कि साक्षी मानने लगा। उसका भय गलने लगा और कर्तव्य स्पष्ट होने लगा। ये भाग हमें सिखाता है कि जीवन की सबसे बड़ी स्वतंत्रता बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि आंतरिक गुणों की पकड़ से मुक्त होने में है। जब हम अपने भीतर उठने वाले भावों को देखना सीख जाते हैं, उनसे बहना नहीं, तभी हम सच्चे अर्थों में जीना शुरू करते हैं।